नमस्कार दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आज से इंग्लिश की क्लासेज भी शुरू करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा टेंस, और ये जो इंग्लिश टेंस कराएंगे वो आपको ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। हर बात को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, और कहीं ना कहीं इस टॉपिक से हर किसी परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा टेंस। सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो ये क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में ता था, ता थे, ता थी, आ, ए, ई आदि आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। साधारण वाक्यों में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नए वाले वाक्यों को हम इस प्रकार करेंगे डेढ़ प्लस में, नॉट प्लस में, फर्स्ट फॉर्म। पहचान की बात करें, जिस वाक्य के अंत में हमेशा यस्टरडे मिले, लास्ट मिले, एगो मिले या कोई सन मिले, जैसे 19, जैसे 1990, 1999 आदि। अब इस वाक्य को हमें देखना होगा, इस वाक्य को देखना होगा कि यदि इस वाक्य के अंदर यदि प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं है। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह मिले तो हम उसे इस प्रकार करेंगे। उदाहरण के तौर पर ले तो पहला हमारे पास उदाहरण होगा, व्हेन यू खालिस्तान सी हर लास्ट। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, व्हेन डिड यू सी हर लास्ट। तो क्या होगा, व्हेन डिड यू सी हर लास्ट, हर लास्ट। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें देखना है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की पहचान तो हमें मिले, जैसे ये कोई पहचान है हमें मिले, परंतु उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिले तो हम उसे किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नियम नोट करने पड़ेंगे। तो इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या होगा, तो हमारा पहला नियम होगा, खालिस्तान से पहले, यदि खालिस्तान से पहले आपको नोट मिले, पहला है नियम है, फर्स्ट नियम, खालिस्तान या से पहले, खालिस्तान से पहले यदि आपको नोट मिले तो आप उसे इस प्रकार हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, जैसे कि दे नोट खालिस्तान प्ले यस्टरडे। तो आप इसमें देख सकते हो यस्टरडे आ चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है। तो इसे हम कैसे करेंगे, और आप देख सकते हो इसमें खालिस्तान से पहले नॉट है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार निकलेगा, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ऐसे होगा, दे डिड नॉट, और देखो डिड नॉट प्ले, हमें आपको पहले ही बता चुके हैं, डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखो ऐसे ही कर रहे हैं हम इसे, दे डिड नॉट प्ले यस्टरडे। अगला नियम होगा, यदि हम खालिस्तान के ब्रैकेट से पहले, खालिस्तान के बाद, अगला जो नियम है, दूसरा नियम है, यदि हमें खालिस्तान के बाद नोट मिले, खालिस्तान के बाद नोट मिले। देखो आप ध्यान देना, खालिस्तान के बाद नोट मिले, परंतु ब्रैकेट से पहले मिले, तो आप उसे किस प्रकार हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न होगा, जैसे कि आई खालिस्तान नॉट कम टू यू लास्ट वीक। तो आप देख सकते हो यही कह रहा है हमारे पास नियम, सेकंड नियम यही कह रहा है, यदि हमें खालिस्तान के बाद, देखो ये खालिस्तान हो गया, इसके बाद नोट मिला हुआ है, नोट मिला है,
परंतु ब्रैकेट से पहले मिला है, ब्रैकेट से पहले मिला है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, आई, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है वो निकलेगा आई डिड नॉट कम टू यू लास्ट वीक। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। तो आई डिड नॉट, तो आप देख रहे हो आई डिड नॉट, देखो आप क्या, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाद, खालिस्तान के बाद नॉट मिले परंतु ब्रैकेट से पहले मिले तो आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। तो डिड नॉट कम टू स्कूल। अगला नियम है, यदि हमें ब्रैकेट के अंदर नॉट मिले, तीसरा नियम क्या होगा? यदि हमें ब्रैकेट के अंदर नॉट मिले तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि ब्रैकेट के अंदर हमें नॉट मिले तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। उदाहरण के तौर पर, ही खालिस्तान नॉट पास his BA in 1992। तो आप देखो इसमें हमें पहचान भी मिल रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है, हमें ये भी मिल रहा है, ब्रैकेट के अंदर नॉट भी है। तो हमने यही पढ़ा, यदि हमें क्या मिले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मिले और ब्रैकेट के अंदर नॉट मिले और खालिस्तान के बाद ब्रैकेट के अंदर नॉट मिले तो हम इसे कैसे करेंगे? तो हम इसे करेंगे ही, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आने वाला है डिड ओनली, तो इसमें हम एजिटेड, तो ही डिड नॉट पास हिज BA इन 1992। अगली पहचान क्या होगी? अगली पहचान है, यदि हमें कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मिले परंतु ना तो उसमें नॉट मिले और ना ही उसमें क्वेश्चन मार्क मिले, ये दोनों ना मिले तो हम, ना तो उसमें नॉट मिले ना ही उसमें क्वेश्चन मार्क मिले तो हम उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे बात करें तो हमारे पास दिया हिज फादर खालिस्तान डाई इन 1889। तो आपको देखो क्या है, ना तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है ना ही इसमें नॉट है। तो हमने बता दी, जिस वाक्य के पास्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस में हमें ना तो नॉट मिले ना ही क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिले तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो डाइड। उदाहरण के तौर पर एक और करें तो शी कम खालिस्तान टू मी यस्टरडे। तो उसे हम कैसे करेंगे? देखो आपको पहचान मिल चुकी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है परंतु ना तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है ना ही इसमें नॉट है। तो इसमें हमेशा क्या लगाएंगे? इसमें हमेशा हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। तो इसका सेकंड फॉर्म
क्या नहीं, कम की हो जाएगी कैम, क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा सी कैम टू मी यस्टरडे, टरडे। आगे बात करें, यदि हमें, अब देखो आगे बात करें, कुछ और नियम है सेकंड फॉर्म लगाने वाले, सेकंड फॉर्म आने वाले नियम है, सेकंड फॉर्म को आने के नियम, को आने के नियम, नियम के बारे में बात करें, सेकंड फॉर्म को आने के नियम, पहला हमने पढ़ चुके हैं कि हमें देखना है कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ना ही उसमें नोट हो, तो हमेशा सेकंड फॉर्म की प्रयोग करते हैं। अगला हम देखें, एज सून, एज सून एज, एज सून एज के बाद, के बाद खालिस्तान मिले, खालिस्तान मिले, तो हम उसे ऐसे करेंगे। उदाहरण के तौर पे कहें तो ये होगा as soon as the teacher, as soon as the teacher, as soon as the teacher खालिस्तान। यहाँ पर दिया आपको इंटर, इंटर द रूम, इंटर द रूम, तो आपका क्या आने वाला है, हमने देख चुके हैं जहां एज सून एज आ जाए खालिस्तान से पहले, एज सून एज के बाद खालिस्तान आ जाए, तो हमेशा उसमें क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म रखी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटर्ड, क्या हो जाएगा, इंटर्ड, इंटर्ड सेकंड फॉर्म आ जाने वाली है। आगे देखें, यदि हम एंड के बाद खालिस्तान अगले करें, तो एंड के बाद, एंड के बाद खालिस्तान मिले, खालिस्तान मिले, तो उसमें भी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे काम बात करें, दे कम एंड, देखो ये होता है दे कम एंड खालिस्तान, दे कम एंड खालिस्तान, ब्रैकेट में हमारे पास दिया हुआ है चेक, चेक एवरी डे, एवरी डे, तो इसका क्या आ जाने वाला है, तो आप देख सकते हो इसमें, इसमें एंड आ चुका है, एंड के तुरंत बाद खालिस्तान है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा चेक्ड, सेकंड फॉर्म आ गई है। आगे बात करें, यदि हमें अगला नियम है इसी का, अगला नियम है, अगला नियम होता है हमारे पास, यदि वाइल के बाद, वाइल के बाद, वाइल के बाद खालिस्तान आए, के बाद खालिस्तान आए, तो उसमें भी हमेशा, खालिस्तान आए तो उसमें भी हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाइल, प्रश्न है हमारे पास, वाइल मॉन खालिस्तान सिंह, खालिस्तान सिंह, तो आप देख सकते हो मोइन वाज, वाइल मॉन खालिस्तान सिंह, तो इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा, सेकंड फॉर्म भर जाएगी इसमें, तो क्या हो जाएगा, मॉन वाइल, वाइल मॉन सेंग, तो सेकंड फॉर्म आ जाने वाली है। आगे बात करें अगली सेकंड फॉर्म आने के नियम की, तो अगला सेकंड फॉर्म नियम मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें देखना है सेकंड फॉर्म आने के नियम के बारे में, यदि किसी वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और उसमें हमें ना तो नॉट मिले, ना ही हमें प्रश्नवाचक चिन्ह मिले, तो हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि एज सून एज के बाद खालिस्तान मिले, तो उसमें भी हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंड के बाद खालिस्तान मिले, तो उसमें भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि वाइल के बाद खालिस्तान मिले, तो उसमें भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे और देखें नियम, अब कहना है, यदि किसी ऐतिहासिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जाए, यदि किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना के बारे में, यदि किसी
ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना के बारे में बात की जाए तो हमेशा घटना हो और कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर गांधी जी खालिस्तान, हेट नन। तो हमारे पास देख सकते हैं इसमें कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है, गांधी जी इसमें ऐतिहासिक व्यक्ति है, तो इसमें सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगा हेटेड। तो आप देख सकते हो कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है। आगे बात करें, हूँ खालिस्तान डिस्कवर अमेरिका क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हो हु डिस्कवर्ड खालिस्तान अमेरिका, तो ऐतिहासिक शतान घटना आ चुकी है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा डिस्कवर्ड। सेकंड फॉर्म आ चुकी है, इसमें भी सेकंड फॉर्म। आगे बात करें यदि सिंस के बाद खालिस्तान आए तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इट, हिज, सिंस, ही, खालिस्तान, कम बैक। तो आप इसमें देख सकते हो सिंस आ चुकी है, तो इसकी इसमें जो आंसर होगा वो होगा कैम। तो ये तो थे हमारे सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।